हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको एक नई सीरीज करवाने वाली है, जैसे कि ये जो सीरीज है हम करने वाले थे, बट किसी सब्सक्राइबर ने हमारे इसको करने के लिए बोला कि आप जल्दी कर दो बिकॉज ऑब्वियसली गेट के एग्जाम आने वाला है विच इज इन 2026। तो आज हमारा टॉपिक है विच इज सैम्पलिंग। ओके, सो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ हमारे सब्सक्राइबर के बारे में, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आपकी भी कोई वीडियो, मतलब आपकी कोई प्रेफरेंस्ड वीडियो बने, आप चाहते हो कि मुझे वो कंटेंट चाहिए बट मुझे वो मिल नहीं रहा है एंड यू वांट दैट, सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपको उसको जल्दी से जल्दी आपको बना के देंगे। तो ये वीडियो भी उन्होंने हमें बोला था कि आप इसकी सीरीज बनाइए, आज सुबह ही बोला था और आज शाम को ये वीडियो आ रही है। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम करेंगे सैम्पलिंग। तो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो है, ये स्टैटिस्टिक्स हो गया या IASS हो गया, जो लाइक दिल्ली का बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक स्टैटिस्टिक्स साइंसेज। ओके, नेक्स्ट आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जैसे डार्क एग्जाम होता है जिसमें डेटा एंड एनालिटिक्स का होता है। सो मोस्टली सैम्पलिंग जो है वो हर एक पार्ट है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो सैम्पलिंग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है जो आपको समझनी होती है, वो उसके होते हैं बेसिक्स पार्ट, विच इज बेसिक्स। सो इसमें बेसिक्स जो आपको करने हैं, तो बेसिक्स आपको सबसे नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन से सुनने से तो लग रहा है पॉपुलेशन क्या होती है, मतलब जनसंख्या, जनसंख्या। ओके, मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत है, लाइक थोड़ा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ थोड़ा सा काम चला लेना। सो जनसंख्या मीन्स कितने लोग हैं या कितनी पॉपुलेशन है, या लोग की अगर मैं बात करूँ तो लोग की बात कर लो, मतलब लाइक पॉपुलेशन की बात कर लो। पॉपुलेशन हम किसी और चीज़ की भी कर सकते हैं, लाइक what is the population of fruits? Okay, what is the population what is the population of कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, उनकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन पहले हम पढ़ेंगे इन स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन मींस द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। देखो पीपल तो है ही, साथ में थिंग्स भी इसलिए लिखा है बिकॉज पॉपुलेशन सिर्फ पीपल की नहीं होती है, सिर्फ इंसानों की नहीं होती है, थिंग्स अलग अलग चीजों की भी होती है। दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, सो जिसके लिए हम स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स में तो मेनली काम आता है, इट इज द मेन कोर। ठीक है, नाउ इट्स द कंप्लीट कलेक्शन फ्रॉम विच वी टेक इन्फॉर्मेशन और डेटा। सो सबसे बड़ी बात है हम पॉपुलेशन से ही काम करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ लेनी भी है तो हमें पॉपुलेशन चाहिए, कुछ चीज़ हमें सर्वे करनी है तब भी हमें पॉपुलेशन चाहिए। सो पॉपुलेशन इज द मेन क्राइटेरिया। ओके, नाउ पॉपुलेशन को हम कैसे देखेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। समझ लो मेरा कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वैसे नाम किसी का भी ले लो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो या कोई भी यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल मैं यूनिवर्सिटी बोल रही हूँ, दिस इज माई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट मुझे फाइंड आउट करनी है कि जितने मेरे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं मुझे उनकी एवरेज हाइट फाइंड आउट करनी है। सो पॉपुलेशन इसमें क्या होगी, जितने भी बच्चे मेरी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे वो मेरी क्या है, पॉपुलेशन। चाहे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 50,000 पढ़ते हैं, ठीक है, मैं एवरेज ले रही हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो वो सारे स्टूडेंट्स क्या है, मेरी पॉपुलेशन है। गॉट इट, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, अब इसमें सैंपल इसलिए बताया गया बिकॉज सैंपल है ना वो इस पॉपुलेशन के साथ ना इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड जैसे फादर के साथ सन होता है, मदर के साथ डॉटर होती है, या जैसे भी इंटरलिंक्ड होता है, वैसे ही पॉपुलेशन के साथ सैंपल आता है। सो सैंपल क्या है, जैसे 50,000 मेरे पास क्या है, स्टूडेंट है मेरे कॉलेज में। सो सैंपल है अ फ्यू स्टूडेंट्स यू एक्चुअली मेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैंने 100 स्टूडेंट्स लिए कोई सर्वे करने के लिए या कोई डांस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो डांस प्रैक्टिस के लिए मैंने 100 स्टूडेंट्स ले लिए, तो मेरी 50 में से मैंने 100 बच्चे लिए हैं, तो 100 मेरा क्या है, सैंपल। मीन्स बड़ी सी चीज में, बड़े से तालाब से मैंने एक चम्मच या एक बाल्टी मैंने पानी निकाली, सो वो बाल्टी मेरे लिए क्या है, सैंपल। और जो बहुत बड़ा जो पोंड है जिससे मैंने पानी निकाला, जिससे मैंने वो चीज निकाली, वो मेरे लिए क्या है, पॉपुलेशन है। करेक्ट, नाउ ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम सा बनाया है, ये मेरे जितने भी है सारे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये बनाया है मैंने। ठीक है, ये मेरी क्या है, पॉपुलेशन। ऑल स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, ये है सिर्फ 3 स्टूडेंट लिए मैंने, इनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लिए, वो मेरे क्या है, सैंपल, मीन्स सम फ्यू स्टूडेंट्स। ओके, अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के भी कुछ टाइप्स होंगे, उसके सब पार्ट्स होंगे। सो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पहला क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट सुन के आपको लग रहा है कि फाइनाइट मतलब जैसे मैं काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट मीन्स काउंटेबल।
ओके, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं तो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। सो व्हेन द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज काउंटेबल और लिमिटेड, या तो काउंटेबल है या लिमिटेड है, समझ आया। सो इसमें एग्जांपल लिखा है 500 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, मेरी क्लास में 500 बच्चे हैं, एंड 1000 बल्ब्स इन अ फैक्ट्री बैच, ठीक है। तो ये मैं को गिन सकती हूँ, हाँ भाई मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 1000 बल्ब है, सो दिस इज काउंटेबल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सो व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज एक्सट्रीमली लार्ज और एंडलेस, जब मेरे पास जो है एक साइड मैंने पढ़ा फाइनाइट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, करेक्ट। एक मेरे पास है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है, मींस जिसको मैं काउंट नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा है। जैसे रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ड्यूरिंग मॉनसून, जैसे बारिश होती है, आप ये तो नहीं गिन सकते ना कि कितनी बूंदे गिर रही है, करेक्ट। ऐसे गिरती है, बड़ा गंदा बना रही हूँ, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे गिरती है बारिश की बूंदे, आप नहीं गिन पाते, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, जिस चीज को आप नहीं मेजर कर सकते कि क्या है वो, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम रोलिंग ए डाई फॉर एवर, अब आप रोल, एक डाई है आपके पास, सांप सीढ़ी तो होगी, आपने खेला होगा, तो आप डाई को करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको लगातार फेंक रही हूँ, ठीक है, फेंक रही हूँ, तो मैं उसको काउंट नहीं कर सकती अब उसको कि वो कितना है, ठीक है। सो नेक्स्ट है मेरे पास टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट टारगेट पॉपुलेशन क्या है, जो टारगेटेड है। अब बताती हूँ मैं आपको कैसी होती है टारगेट पॉपुलेशन। द ग्रुप वी वांट टू स्टडी और मेक कंक्लूजन अबाउट, टारगेट पॉपुलेशन मतलब जिसके बारे में मुझे जानना है, ठीक है, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। एग्जाम्पल है ऑल वुमेन एज्ड 18 to 16 इन इंडिया फॉर अ हेल्थ सर्वे, मतलब मैंने पूरे इंडिया में, जो हमारे इंडिया में जो है, मैंने 18 से लेकर 60 साल की जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी वुमेन हैं, उनको सर्वे करना है, किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। तो वो मेरा क्या है, टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट इसमें कैसे हुआ, मैंने वुमेन को चूज किया, और वुमेन भी कौन सी, जो 18 से लेकर 60 साल के बीच में है इन इंडिया। तो मेरे पास है टारगेट पॉपुलेशन की, मैं सिर्फ इन्हीं को टारगेट करूंगी, इन्हीं पे वर्क करूंगी। नाउ accessible population क्या है, the portion of the target population we can actually contact or observe। अब accessible population क्या है, मीन्स अब जो ये जो हमने टारगेटेड ली, मतलब ये टारगेटेड मैंने ली कि ऑल वुमेन एज 18 से 60 इन इंडिया, मुझे हेल्थ केयर में, बट असेसिबल मतलब किनकी हम ओवरऑल वैल्यू निकाल सकते हैं, किनको हम असेसिबल कर सकते हैं, किनकी हम इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपने डेटा में, अपनी स्टैटिस्टिक्स में। तो यही बोला गया है असेसिबल पॉपुलेशन मींस, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली वुमेन फ्रॉम दिल्ली हॉस्पिटल्स फॉर सेम हेल्थ सर्वे, मतलब ये हेल्थ सर्वे सेम है, बट कौन सी वुमेन, मैंने तो बोल दी कि पूरे इंडिया में से 18 से 60 साल की औरतें, पर नहीं, मुझे दिल्ली में से स्पेसिफिकली दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो वुमेन है उनकी हेल्थ के सर्वे निकालना है। सो ये है मेरी असेसिबल पॉपुलेशन। आई थिंक मैंने आपको इनके टाइप्स बहुत इजीली समझा दिए हैं, नो मोर लाइक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्टिल रहती है, कमेंट सेक्शन में आ जाना, पूछ लेना क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ व्हाई इज पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉपुलेशन का हमें काम क्या पड़ता है। पहली बात तो ये है, सो पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन से ना हमें साइज मिल जाता है कि हम किस साइज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपको आपने समझा होगा कि हमारा क्या निकलता है, बजट निकलता है, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं कि हमें निकालनी होती है, किस पर्पज से निकालनी होती है, साइज के हिसाब से देखनी होती है कि हाँ हमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। मुझे कहीं पे राशन देना है, एज अ समझ लो मैं कोई पॉलिटिक्स हूँ, मैं सीएम हूँ, मुझे कहीं पे राशन देना है अपने स्टेट पे, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं। मेन तो बात ये है ना, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है, अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन क्लियरली हेल्प्स इन एवरी स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, जितनी भी आज चीजें होती हैं, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट डिटेक्शन होता है, आपके घरों तक बिजली पहुंचती है, आपके घरों तक दवाइयाँ पहुंचती हैं, आपके घर तक पानी पहुंचता है, आपके घर का पता होता है कि आपके घर का कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, ये पता होता है ना आपके सारे तहसीलों में, ये सब चीजों में कैसे पता होता है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है कि कितनी पॉपुलेशन है, आपके घर में कितने लोग हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन, जिसके बारे में जो गवर्नमेंट है या जो भी स्टैटिस्टिशियंस है उनको पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स अस, पहली बात तो यह है ये डिसाइड हुम वी आर स्टडिंग। पहले तो हमें पता चलता है कि अगर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अगर मैं किसी गांव की बात करूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं किस गांव के लोग, कितने लोग हैं, किन लोगों के साथ में बात कर रही हूँ, ठीक है। चूज अ गुड सैम्पलिंग मेथड, हम चूज कर सकते हैं कि हाँ ये तरीका सही रहेगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए, कोई नया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमें गुड सैम्पलिंग मेथड्स देते हैं। नेक्स्ट है मेक श्योर आवर सैंपल रिप्रेजेंट एवरीवन फेयरली।
सो हमारे सैंपल क्या है, जो हमारा पॉपुलेशन से जो छोटा सा हिस्सा निकलता है, अगर हम उसको सर्वे करते हैं तो मतलब हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो सैंपल है वो हमारे इस पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है, अच्छे से सॉल्व कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है अवॉइड बाइज और रॉन्ग कंक्लूजन। बाइज मीन्स किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, मतलब अगर मुझे इस चीज का मैंने निकाला है तो हाँ, अगर इस इंसान को ज्यादा मिल रहा है, उस इंसान को क्यों कम मिल रहा है, उसे पार्शियलिटी का काम नहीं आता है, बाइज्ड होता है सब काम। ठीक है नाउ, ठीक है नाउ रॉन्ग कंक्लूजन्स, इससे क्या होता है, पॉपुलेशन जब हमारे पास होती है तो हम रॉन्ग कंक्लूजन्स नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, सही कंक्लूजन्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ, इफ यू ओनली सर्वे मॉर्निंग जिम योर्स टू फाइंड एवरेज फिटनेस लेवल। ठीक है, आपने क्या किया, जिम का डेटा लिया आपने, सुबह सुबह के लोगों का ले लिया, बट दिक्कत क्या हुई, आपने फिटनेस लेवल चेक करना है तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के चेक करने चाहिए ना, ताकि आपको पूरे डे के जितना भी फिटनेस लेवल है वो मिले। तो अगर आप ऐसा करते हो, आप मिस कर देते हो एक्सरसाइज जो भी इवनिंग में हुई होती है, तो उससे क्या होगा, आपका डाटा फ्लक्चुएट करेगा, आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग कंक्लूजन मिलेगा। करेक्ट। सो इसीलिए डेफिनेटली द पॉपुलेशन प्रॉपर्ली हेल्प्स एंड अवॉइड सच मिस्टेक्स। इसीलिए पॉपुलेशन क्या है, जो हमारा डेटा जो होता है मीन, वो हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो आप स्टैटिस्टिक्स के साथ काम कर रहे हो तो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स भी होंगे। पैरामीटर्स क्या होता है, कुछ चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिकली, वो हम बोलते हैं उसको सॉरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अब देखो, ये पॉपुलेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय स्पेशल नंबर्स कॉल्ड पैरामीटर। वही चीज मैंने आपको बताई, किसी भी चीज को, जैसे पॉपुलेशन को किस तरीके से हम स्पेशल नंबर से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द ट्रू वैल्यूज फॉर द होल पॉपुलेशन। अब ये जितने भी चीजें बताऊंगी सारी पॉपुलेशन के बेस पे है। ठीक है, नाउ ये टेबल देख सकते हो आप, इस टेबल में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर है, जो पैरामीटर क्या बताया मैंने आपको कि क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, सिंबल है उनके, मीनिंग क्या है और एग्जाम्पल क्या है, जिससे आपको इजीली समझ आएगा। पहला है हमारे पास मीन। मीन आपको सुनते लग रहा होगा, मीन को अगर आप बोलना चाहो, मीन को आप शॉर्टली बोल सकते हो एवरेज, किसी भी चीज की एवरेज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यू। ये जो साइन होता है ये यू की तरह होता है, बट ये जो होते हैं स्ट्रैंड थोड़े से लंबे होते हैं, दिस इज लाइक म्यू, इसको हम बोलते हैं म्यू। ओके, इसको बोलते हैं हम एवरेज ऑफ पॉपुलेशन। मुझे बस एवरेज निकालनी, फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 लोग हैं, मुझे उसके एवरेज निकालनी है, सो मैं इसको यूज करके मैं उसकी एवरेज निकाल सकती हूँ। नाउ एग्जांपल क्या है, एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट। मेरी क्लास में बच्चे हैं 50 स्टूडेंट्स, तो मुझे उनकी हाइट निकालनी। फॉर एग्जांपल किसी की हाइट है 5'2", ठीक है, ऐसा तो नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 125 है, किसी की 150 है, 160 है, ये इसकी 250 कर दो। ठीक है, तो इसको मुझे प्लस करना है, इसको डिवाइड करना है, कितने मेरे पास बच्चे हैं, तो ये मुझे क्या दे देगी, एवरेज की, हाँ मेरी क्लास में इतने के आसपास जो है वो इसकी हाइट चल रही है। नेक्स्ट है वेरियंस। वेरियंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, विच इज, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, दिस इज योर सिग्मा, और अगर इसको स्क्वायर हो जाएगा तो दिस इज सिग्मा स्क्वायर्ड। ओके, मीन्स इसका स्प्रेड ऑफ वैल्यूज, ये हमें बताता है कि हमारी वैल्यूज कितनी स्प्रेड है, कितनी दूर तक जा रही है। नाउ हाउ मच स्टूडेंट हाइट डिफर्स। अब ये चीज क्या बताती है, वेरियंस। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट जो है वो 5'2" है, 5 फुट 2 इंच, किसी की हाइट है 6, तो ये वेरियंस हमें क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में कितना हाइट डिफरेंस है, दिस इज नोन एज वेरियंस। हम इसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरियंस का कह लो बच्चा कह लो, बिकॉज वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिग्मा है। मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, मीन्स वेरियंस भी कह सकते हो, अंडर रूट ऑफ वेरियंस, बिकॉज अगर आप अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकाल लोगे इट विल कम आउट टू सिग्मा। करेक्ट। नाउ दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, मैंने आपको बताया, इट टेल्स हाउ मच वेरिएशन देयर इज, ये हमें बताता है कि कितनी वेरिएशन है, कितना चेंज है। करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट किया जाता है P से, विच इज कैपिटल P। ओके, इसका मतलब है फ्रैक्शन विद द सर्टेन फीचर। जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन आती है उसका किस कैसा फीचर्स है वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है। नाउ परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, ये क्या बताता है, प्रोपोर्शन। जैसे मेरे पास 100% मैंने ले ली, मेरी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोगों को कॉफी पसंद है, कितने परसेंट लोगों को कॉफी पसंद है, कितने लोगों को टी पसंद है। सो दिस इज हाउ प्रोपोर्शन डिफाइंस, जिसमें P हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोपोर्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, जिससे आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, पॉपुलेशन से रिलेटेड मेरे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो, ये समझ लो ये बच्चों के मार्क्स है, किसी को 2 नंबर आए, किसी को 4 मार्क्स आए, किसी को 6 नंबर आए, किसी को 8 नंबर आए, किसी को 10 में से 10 नंबर आए, चलो 10 में से ले लेते हैं, ये नंबर्स हैं इनके।
ठीक है? मुझे पॉपुलेशन मीन निकालना है। मैंने क्या बताया था मीन क्या होता है? एवरेज। अब आप सोचोगे हमने पॉपुलेशन क्यों लिखा है? बिकॉज़ मैं पॉपुलेशन का मीन निकाल रही हूँ, पॉपुलेशन का एवरेज। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको ऐड कर दूँगी। 2, 4, 6, 8, 10 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने हैं मेरे पास टोटल बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 5। तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 6। सो 6 इज माय एवरेज। नेक्स्ट है पॉपुलेशन वेरिएंस। अब मुझे पता लगाना है कि मेरी वैल्यूज के बीच में कितना डिफरेंस है या कितनी उनमें वेरिएशन आ रही है। सो नाउ मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास मीन आया है, जो मेरे पास 6 वैल्यू आई है, मैं क्या करूंगी, इन सभी वैल्यू से माइनस करूंगी, उसको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगी। हमने वेरिएंस क्या बोला? सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसमें क्या करना है, जैसे 2 है, 2 माइनस 6 होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर ऐड 4 माइनस 6 का स्क्वायर, वैसे हम सभी को करेंगे 6 माइनस 6 स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय 5 करना, डिवाइड बाय 5 ही है। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास रिजल्ट कितना आ गया? 8। तो आपके पास वेरिएंस कितना आ गया? 6। और आपके पास सॉरी मीन कितना आ गया? 6 एंड वेरिएंस कितना आ गया? 8, जो कि है सिग्मा स्क्वायर एंड म्यू। ठीक है, जहां पर भी आपको म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर लिखा होगा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिकॉज इसके पैरामीटर्स हैं। हम कभी कभी मैथमेटिकली ये लिखना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं करते, हम सीधा इनके फॉर्मूलाज लगा देते हैं, इनके पैरामीटर्स लगा देते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मीन है, ये वेरिएंस है। ओके, सो ये था हमारा पॉपुलेशन का टॉपिक, जो मैंने आपको कह सकते हो कि बॉटम से लेके उसका एडवांस लेवल समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। मेक श्योर करें कि आप अपनी गलतियां यहीं से पूछ लें, बिकॉज सैम्पलिंग का जो पार्ट है वो बहुत लंबा है एंड वो अभी अभी तो बेसिक से चल रहा है। मैं बता रही हूँ अभी बेसिक से चल रहा है, आगे बहुत कुछ आएगा, बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, आपको बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर यही चीज आपको क्लियर नहीं होंगी, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ, दिमाग में ऐसे कचर पचर कर देगा, कुछ समझ नहीं आएगा, लास्ट मोमेंट पे आप कह दोगे सैम्पलिंग इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट। ओके, आई नो, आई कैन रिलेट कि इतनी आसान चीजें नहीं होती हैं, बट मेक श्योर करें इसको अच्छे से करें। तभी मैंने आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताया है, क्योंकि ये चीजें बहुत सिंपल हैं। तभी ये थोड़ा-सा आपको लगेगा कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो, बट नहीं है, हर चीज़ बहुत ईज़िली समझाई गई है। डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें। और जो भी आपको चाहिए कि नया हम कुछ लेकर आएँ, सेट्स चाहिए आपको, कोई मतलब क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या सेट चाहिए या उसके नोट्स चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उनका लिंक क्रिएट करके आपके लिए डाल दूँगी। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।